25 का अंत पुतिन बहुत विनाशक कर रहे हैं। छब्बीस का आरंभ पुतिन इससे भी विध्वंसक करेंगे। पुतिन बहुत आग बबूला, चलाओ ताबड़तोड़ गोला। क्रिसमस पर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के लिए मौत की दुआ मांगी थी। І бажання ми загадуємо одне на всі. अब पुतिन ज़ेलेंस्की के लिए काल बन गए हैं। नए साल में पुतिन का क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ज़ेलेंस्की का फ्यूचर पुतिन ने देख लिया है। नए साल पर पुतिन के क्रोध की पिक्चर प्रचंड होने वाली है, जिसका ट्रेलर पुतिन ने पिछली रात को कीव पर भीषण बमबारी करके दिखा दिया है, जिसकी ये तस्वीरें हैं। दिन से लेकर रात तक पुतिन ने ज़ेलेंस्की के कीव को धुआं धुआं कर दिया। दिन में रॉकेट चलाए, रात में मिसाइलें मारी, इतने ड्रोन भेजे कि कीव का जर्रा जर्रा थर्रा गया। ये बीती रात की तस्वीर है, जब पुतिन की मिसाइलें और रॉकेट कीव पर बरसे तो धमाका इतना भयानक था, रात में दिन की तरह उजाला हो गया। एक साथ रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के शक्तिशाली विस्फोट से कीव दहल गया। कीव पर पुतिन का हमला कितना भयानक था, उस खौफ को खुद कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कीव के लोगों से बयां किया है, जब हमले के वक्त कीव के लोगों से अपील करने लगे। राजधानी में विस्फोट हो रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, शेल्टर होम में सेफ रहें। 26 दिसंबर की रात यूक्रेन की राजधानी कीव में जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। कीव और उसके आसपास के इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से रूस ने बड़ा हमला किया। रूस ने कीव पर कई किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें, 4 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें और कई कैलिब्र क्रूज मिसाइलें दागी। इसके बाद कीव शहर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। कीव के आसपास की दहशत, हमले का असर सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा। कीव से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसे ब्रावरी शहर में हमले के बाद बिजली चली गई। शहर और आसपास के इलाके अंधेरे में डूब गए। लोग डर के साए में रात गुजारने को मजबूर हुए। पुतिन ने कीव पर यह हमला उस वक्त किया जब 24 घंटे बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में रविवार को मुलाकात होने वाली है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह मुलाकात युद्ध खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन तुरंत किसी समझौते की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बातचीत में दोनों पक्ष ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। CNN की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका और यूक्रेन की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना लगभग 90% तैयार है। इस बातचीत में यूक्रेन की लंबे समय की सुरक्षा, युद्ध के बाद की स्थिति और सहयोगी देशों की भूमिका पर चर्चा होगी। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि अगर रूस 60 दिनों के सीज फायर पर सहमत होता है तो वो ट्रंप के पीस प्लान पर जनमत संग्रह कराने को तैयार है। आज हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। ये वास्तव में एक अच्छी बातचीत थी। हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। कुछ अच्छे आइडियाज भी सामने आए जिन पर हमने विचार विमर्श किया। हमारे पास प्रारूपों, बैठकों और निश्चित रूप से वास्तविक शांति को करीब लाने के समय के संबंध में कुछ नए आइडियाज भी हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की पुतिन के मरने की दुआ कर रहे हैं और दूसरी तरफ शांति योजना का मसौदा तैयार कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने कीव पर हमला करके ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों को इशारा कर दिया है कि बात जितनी चाहे उतनी कर लो। वो झुकने वाले नहीं हैं, वही होगा जो वो चाहेंगे, और नहीं माने तो ज़ेलेंस्की को उनकी हैसियत बताएंगे।
जब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान कीव पर पुतिन के ड्रोन अटैक कर रहे थे। एक 24 मंजिला रिहायशी इमारत पर रूस के ड्रोन से हमला हुआ, जिससे वो आग की लपटों में आ गए। ये इमारत कीव के डार्नित्सिया जिले में थी जब रूस का ड्रोन आकर इस इमारत से टकराया। इसके अलावा ओबोलोन्स्की और होलोसिवस्की जिलों में भी रूस के हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस ने कीव को किस तरह मारा है, उसकी एक तस्वीर ये भी है, जब एक रूसी ड्रोन कीव में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तरफ डॉर्मेट्री में जा गिरा। रूस के ताबड़तोड़ हमले में 8 लोग घायल हो गए हैं। На даний час поранено по місту Києву. दरअसल कीव का पूरा केंद्र ड्रोन हमलों की चपेट में था। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि रूसी संघ ये संदेश दे रहा है कि वो इस युद्ध में अपने अटैक को और बढ़ा रहा है। वो इस युद्ध को समाप्त नहीं करना चाहता, वो हमें अराजकता में डुबोना चाहता है। न केवल ऊर्जा संबंधी बल्कि युद्ध के चौथे साल के अंत में हमें डराना चाहता है। और ठीक यही हमारे त्योहारों के बीच, क्रिसमस और नए साल के बीच किया गया। मेरा मानना है कि जिस आक्रामकता और क्रूरता के साथ रूसी संघ ने शुरू में हम पर हमला किया था और अब भी युद्ध जारी रखा हुआ है, वह इस बात का संकेत है कि आतंकवादी हमले जारी रहेंगे और वे इस युद्ध को समाप्त नहीं करना चाहते। Ми зможемо більш точно сказати. कहा जा रहा है कि रूस का यह हमला 20 से 26 दिसंबर के बीच यूक्रेन के हमलों का जवाब है, जब रूस के अंदर यूक्रेनी मिसाइलों ने नागरिक ठिकानों पर हमले किए, जिसे रूस ने यूक्रेन की ओर से किया आतंकी हमला बताया था। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर साफ कर दिया है कि नया साल यूक्रेन के लिए भारी पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने किंजल मिसाइलों समेत भीषण हमले करके यूक्रेन के ऊर्जा और रक्षा उद्योगों को निशाना बनाया है। और रूसी सैनिक लगातार और भी उग्र हो गए हैं, जो लगातार यूक्रेन के भीतर कब्जा करते जा रहे हैं। यह तस्वीर जापोजिया की है, जब ईस्ट ग्रुप के रूसी सैनिकों ने कब्जा करना शुरू किया। सैनिकों ने कोसोवत्सेवो की बस्ती को आजाद कराया और अब टर्नोवेटोए की दिशा में सेना की बढ़त बनाए रखे हुए पहले ही आसपास के 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रूसी सैनिकों ने मुक्त करा लिया है। कीव के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रही है। यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी हमले से खासकर पूर्वी और उत्तरी यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं। घातक हमले के साथ ही पुतिन का मिशन यूक्रेन फतह जारी है। यूक्रेन में एक के बाद एक इलाकों पर कंट्रोल हो रहा है। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास की हैं। दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करके भीषण गोलीबारी हो रही है। रूसी ग्रैंड बटालियन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से तबाही मचा रही है। आग उगलते दनादन रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। इसके साथ ही रूसी सेना तोपों से फटाफट गोले दाग रही है। यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों समेत गोला बारूद डिपो को उड़ाया जा रहा है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के जापोरोजो और डोनेट्स्क प्रांतों में भारी तबाही मचा रही है। उत्तरी पूर्वी यूक्रेन के सुमी इलाके में भी यूक्रेनी कंट्रोल वाले इलाकों को ध्वस्त किया जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के बाद अब रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यह सेंट्रल यूक्रेन का डेनेप्रोपेट्रोवस्क इलाका है। यूक्रेन के 2 गढ़ रूसी सेना ने तबाह कर दिए। डेनेप्रोपेट्रोवस्क के एंडीएवका शहर पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। सबसे पहले हम पेड़ों की कतार में गए। वहाँ 2 गढ़ थे, हमने दोनों को नष्ट कर दिया। इसके बाद हम बस्ती की ओर आगे बढ़े। एक ड्रोन ने हमें वहाँ तक पहुँचाया। हम धीरे धीरे उनके पास पहुँचे। कोहरे ने
हमारी मदद की। वहाँ हमने सैनिकों को एक साथ इकट्ठा किया और आगे बढ़े। हम धीरे धीरे एक एक घर करके आगे बढ़ते गए। एक रूसी सैनिक ने डेनेप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के एंड्रियेवका की मुक्ति के बारे में बताया। Помаленечку, дом за домом. पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में भी यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना अटैक कर रही है। पुतिन की आर्मी ने डोनेट्स्क क्षेत्र के एक और बस्ती पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डोनेट्स्क क्षेत्र में स्वी या तो प्रोक्रोवस्के बस्ती को कंट्रोल में ले लिया है। पूर्वी यूक्रेनी शहरों पर कब्जे के साथ ही रूसी सेना का घातक हमला भी जारी है। रूसी सैन्य टुकड़ियों ने सुमी, खार्किव, डोनेट्स्क, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोव्स्क और खेरसोन में यूक्रेनी बलों पर विस्फोटक हमले कर रही है। रूसी एयरफोर्स यूक्रेन के अहम ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है। इसके साथ ही स्ट्राइक ड्रोन, मिसाइल यूनिट्स और तोपखानों से भी प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। हमले में यूक्रेनी सेना हवाई अड्डे, बंदरगाह, ड्रोन फैक्ट्रियों समेत ऊर्जा ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। ये है यूक्रेन के डोनेट्स्क का क्रास्नो आर्म्स्क शहर, जो फिलहाल रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच चल रहे संघर्ष का एक अहम केंद्र बन गया है। रूस की सेना यहां पर ग्रैंड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट्स बरसा रही है। इसके साथ ही रूसी सेना तोपखाने से भी गोलाबारी कर रही है। तोपों से दनादन गोले दागे जा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन यूनिट्स को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सेना को यहां यूक्रेनी सैनिकों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। रूसी सेना ने यहां 122 mm रॉकेट से सटीक हमले किए और दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। हमने यहाँ कब्जा कर लिया। हम यहाँ दाखिल हुए। हम इस इमारत के कोने के पास रुके और देखा कि AFU के सैनिक बाहर आ रहे हैं और वे इस इमारत की ओर भागे। नतीजन हमारे जवानों ने 2 AFU सैनिकों को मार गिराया। ये रहे। दुश्मन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन वो नाकाम रहा। उनके पास 2 ही विकल्प हैं, सरेंडर करना या युद्ध में मर जाना। अमेरिकी दबाव के बाद पुतिन आर पार के मूड में दिख रहे हैं। अपने हथियारों समेत गोला बारूद में काफी बढ़ोतरी की है। फरवरी 2022 से यूक्रेन में चल रहे विशेष सैन्य अभियान के दौरान रूस ने हथियारों और गोला बारूद के उत्पादन में 22 गुना बढ़ोतरी की है। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी टैंकों का उत्पादन 2.2 गुना, सैन्य विमानों का उत्पादन 4.6 गुना, हमलावर हथियारों और गोला बारूद का उत्पादन 22 गुना बढ़ गया है। एक और रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं, तो यूक्रेन भी रूसी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन के जरिए रूसी इलाकों पर हमला कर रहा है, तेल ठिकानों को तबाह कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि उन्होंने अपने पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम से सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। यह रूस का नोवोशाख्तिंस्क इलाका है। यूक्रेनी सेना ने रूस के तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया और तेल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात से ठीक पहले रूस विस्फोटक हमले कर रहा है। यह हमला यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने की रणनीति हो सकती है, ताकि यूक्रेन ज्यादातर रूसी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, उससे यह महायुद्ध अभी भी दूर दूर तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।